वेलकम टू माय चैनल डेंटल जीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक ऑब्चुरेशन एंड रेडिकुलर स्पेस। देखिए, ऑब्चुरेशन क्या होता है। ऑब्चुरेशन एक ऐसा मेथड है जिसके कारण जो अपन रूट कनाल करते हैं तो उसमें फिल करते हैं मटेरियल को। ठीक है, अब देखिए ये जो है आपका आइडियल रूट कनाल फिलिंग मटेरियल क्या होता है। देखिए, ये सील करता है कनाल को आपका लेटरली और अपाइकली, है ना। स्लो सेटिंग होती है इसकी, फास्ट सेटिंग हो जाएगी तो फिर कोई मतलब नहीं होगा, है ना। रेडियोपिक होता है, इम्परवियस टू मॉइस्चर, मतलब मॉइस्चर नहीं लगना चाहिए। बैक्टीरिसाइडल प्रॉपर्टी होती है, बैक्टीरिया को किल करने की, डिजॉल्व करने की प्रॉपर्टी होती है। ये श्रिंक नहीं होना चाहिए, स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए, क्विक होना चाहिए, क्विक स्टेरिलाइजेशन हो जाना चाहिए इंसर्शन के पहले रूट कनाल में। ठीक है, ये सब आपके आइडियल रूट कनाल फीडिंग मटेरियल के पॉइंट्स हो गए। अब देखिए कोर फीलिंग मटेरियल क्या होता है। कोर फीलिंग मटेरियल तीन होता है आपका, गट्टा पर्चा, रेजिलॉन और एमटीए। एमटीए तो अभी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, गट्टा पर्चा तो हमेशा से यूज़ हो ही रहा है। चलिए हम जानते हैं गट्टा पर्चा के बारे में। देखिए, ये कुछ डायग्रामेटिक व्यूज़ है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये सिल्वर पॉइंट्स हैं, दिस ऑल आर गट्टा पर्चा। ओके, ये सिल्वर पॉइंट्स हो गए, इसे हम लोग शिल फॉरशिप्स कहते हैं। ये है आपका सिल्वर पॉइंट्स रिट्राइव विद द शिल्स फॉरसिप्स। ठीक है, ये सिल्वर पॉइंट को निकाला गया है फॉरसिप्स से, जिसका नाम शिल फॉरसिप्स है। ओके, अब देखिए फ्रिडमैन्स कंपोजिशन ऑफ द गट्टा पर्चा। देखिए फ्रिडमैन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला था गट्टा पर्चा के बारे में कि 20% गट्टा पर्चा जो होता है आपका मैट्रिक्स में यूज़ होता है, 66% जिंक ऑक्साइड जो होता है वो एज अ फिलर के तौर पे यूज़ होता है, 11% हेवी मेटल सल्फेट्स होते हैं जो रेडियो ओपेसिफायर होते हैं, और 3% वैक्सेस या रेजिन्स होते हैं जो कि आपका प्लास्टिसाइजर्स में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट्स बिल्कुल याद रखना है क्योंकि ये एमडीएस में और आपके ये आईएनआईसीटी में भी पूछा गया है, आपके फाइनल ईयर के एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ गट्टा पर्चा बताओ। ठीक है, अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। इट एग्जिस्ट इन द टू फॉर्म्स बेसिकली, अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म। क्यों? क्योंकि अल्फा फॉर्म, अल्फा फेज जो होता है आपका ये थर्मोप्लास्टिसाइज टेक्निक में यूज़ होता है। जब बीटा फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा तो आपका लिटरल कंडेंसेशन टेक्निक में यूज़ होगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है। अब अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ये फिलिंग मटेरियल तो है ही, है ना। ये श्रिंक नहीं करना चाहिए इंसर्शन के बाद, स्टेरिलाइजेशन होना चाहिए, क्विक, रेडियो ओपेक होना चाहिए ताकि दिखे, स्टेनिंग ना कराए टीथ में, है ना। मॉइस्चर अब्जॉर्बिंग पावर रहना चाहिए, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए और पेशेंट को पल्प को इरिटेट ना करे। ठीक है, अब देखिए साइज एंड टेपर्स, यानी कि दो तरीके का साइज मेनली मेंशन किया गया है। एक कन्वेंशनल साइज होते हैं, एक स्टैंडर्डाइज साइज होते हैं। देखिए कन्वेंशनल में आपका आ जाता है जैसे एक्स्ट्रा फाइन हो गया, फाइन साइज है, लार्ज है, मीडियम फाइन है, मीडियम है, एक्स्ट्रा लार्ज है। ये तो आपके शेप के हिसाब से है। ठीक है, स्टैंडर्ड साइज में देखिए ये हो गए आपके, ये आईएसओ टेपर 2% गट्टा पर्चा कुछ इस तरीके का साइज़ है ना। ये स्टैंडर्ड साइज़ में आते हैं जो अपन हर दिन क्लिनिक पे यूज़ करते हैं। ये है आपका ग्रेटर टेपर्ड गट्टा पर्चा। ओके, ये है वेरिएबल, अलग अलग है ना, 20, 25, 30 नंबर का। ठीक है, ये हो गए आपके। नेक्स्ट अपन देखते हैं रेजिलॉन के बारे में। देखिए रेजिलॉन बेसिकली क्या होता है आपका, दीज आर द पॉलीप्रोलैक्टोन कोर मटेरियल। ठीक है, सो दे आर डाई फंक्शनल मिथाइक्राइलेट रेजिन। ये बायो एक्टिव ग्लास का बना होता है, बिस्मथ और बेरियम साल्ट्स उसमें फिलर्स के तौर पे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये आपके 4 पॉइंट्स हो गए रेजिलॉन के। अब इसके टेक्निक आप देख लो, लिटरल कॉम्पैक्शन, वार्म वर्टिकल कॉम्पैक्शन। ये देखो आप यहाँ पर ये आपके कुछ रेजिन्स रेजिलॉन के मैंने डाइग्रामेटिक व्यूज़ रखे हैं, ये देखो आप। ठीक है, अब देखिए बस रेजिलॉन में आपको इतना ही जानना है। अगर रेजिलॉन पे आता है आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए तो ये आप लिख देना, और टेक्निक्स में ये दोनों चीज़ लिख देना, और बाकी सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपके सेम रहेंगे जैसे गट्टा पर्चा के हैं। ठीक है, उसमें लिख देना आप। अब देखिए एमटीए बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहा है। क्यों? दीज आर द कैनाल ऑब्चुरेशन मटेरियल। पहला चीज़ बिकॉज ऑफ द सुपीरियर फिजियोकेमिकल एंड द बायो एक्टिव प्रॉपर्टीज़। इसके दो प्रॉपर्टीज़ हैं, सुपीरियर फिजियोकेमिकल एंड सेकेंड है आपका बायो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें। इट कैन बी गिवन इन द रूट एंड रिसेक्शन और एमटीए ऑब्चुरेशन में दिया जाता है, टिथ विद द ओपन अपाइसिस में दिया जाता है आपका, डेंसिन डेंटे वाले रीजन में दिया जाता है आपका, इंटरनल रिजॉर्प्शन के केसेस में दिए जाते हैं, और रीट्रीटमेंट विद द एमटी ऑब्चुरेशन। अगर इन केस किसी वजह से ऑब्चुरेशन खराब हो जाती है तो अपन रीट्रीट कर सकते हैं एमटीए के ऑब्चुरेशन को देकर। ठीक है,
लिमिटेशंस क्या है, डिफ़िकल्टी इन द रीट्रीटमेंट। जब अपन बात देखिए कोई भी चीज़ एक बार जो ट्रीटमेंट हुआ वो तो सही रहेगा, रीट्रीटमेंट में थोड़ी तो प्रॉब्लम आएगी, है ना। और आपका ये डिस्कलरेशन करा सकता है एंटीरियर टीथ रीजन का, मतलब आगे के जो इंसाइजेस वगैरह हैं वो आपके डिस्कलर हो सकते हैं एमटीए के बार बार प्रयोग करने से, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ ऑब्चुरेशन है, देखिए टेक्निक्स ऑफ ऑब्चुरेशन क्या क्या है मैंने यहाँ पे आपको क्लासिफाई किया है। ये हो गया आपका, हो गया कोल्ड लेटरल कॉम्पैक्शन। दूसरा है आपका वार्म कॉम्पैक्शन। वार्म कॉम्पैक्शन गट्टा पर्चा के साथ वर्टिकल और लेटरल फॉर्म में होता है, ठीक है। ये दोनों मेनली यूज होता है। कंटिन्यूअस वेव कॉम्पैक्शन टेक्निक, थर्मोप्लास्टिसाइज गट्टा पर्चा इंजेक्शन, कैरियर बेस्ड गट्टा पर्चा, है ना। ये हो गया आपका रिफिल थर्मोप्लास्टिसाइज्ड और सेक्शनल ऑब्चुरेशन। दूसरा है आपका मैक स्पैडन थर्मोकेमिकल कॉम्पैक्शन। फिर है आपका केमिकली प्लास्टिसाइज गट्टा पर्चा, देन कस्टम कोन। ये आपको आठों के आठों याद कर लेना है ना, टेक्निक्स ऑफ ऑब्चुरेशन। बट मेनली आपको ये दोनों काम आएगा ना, कोल्ड और आपका वार्म वाला। तो देखिए कोल्ड लेटरल कॉम्पैक्शन के बारे में अपन जानते हैं क्या होता है भाई। क्लिनिकली सीलर है, इसमें क्या क्या तीन चीज़ें आती हैं, सीलर के थ्रू, स्प्रेडर के थ्रू और मास्टर कोन के थ्रू। अगर सीलर यूज़ करेंगे तो लेंटुरल स्पाइरल, ये देखिए लेंटुरल स्पाइरल को यूज़ करके ये सील करेंगे अपन, ठीक है, जो कि मास्टर गट्टा पर्चा कोन कहलाता है। दूसरा है स्प्रेडर 1 to 2 mm, कहाँ तक, वर्किंग लेंथ के 1 to 2 mm तक हम लोग हैंड स्प्रेडर का यूज़ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपका ये मास्टर कोन है, मास्टर कोन का यूज़ करते हैं अपन, फिंगर स्प्रेडर है ये, ठीक है। अब देखिए ये कुछ डायग्राम्स हैं जो मैंने आपको रखे हैं यहाँ पे। ये है आपके मैक्सिलरी इंसाइजर, रिक्वायर द इंडोडोंटिक थेरेपी चाहिए इस इंसाइजर को। तो ये आपका हमने क्या किया है, वर्किंग लेंथ डिटरमाइन किया है यूजिंग द एपेक्स लोकेटर, ओके। अब देखिए ये है आपका वर्किंग लेंथ, तीन हो सकते हैं वर्किंग लेंथ। एक हो सकते हैं आपके 1 mm शॉर्ट ऑफ एपेक्स, ठीक है, ये एपेक्स है, इससे 1 mm शॉर्ट है ना, ये आप देख पा रहे हो 1 mm शॉर्ट। दूसरा है बियॉन्ड, ये है आपका वर्किंग लेंथ, ये आगे चला गया, ठीक है। और उसके बाद आपका गट्टा पर्चा क्या है, वर्किंग लेंथ 0.5 mm, ये देखो ये आप रेडियोग्राफ देख रहे हो, बिल्कुल थोड़ा सा 0.5 mm शॉर्ट है एपेक्स के। ये तीन कंडीशन हो गए। ये है आपका मास्टर कोन रेडियोग्राफ, ठीक है, ये मास्टर कोन का रेडियोग्राफ है। ये जैसे कि आप देख सकते हो लेंटुरो स्पाइरल सीलर प्लगर को यूज़ करके, ये देखो है ना, लेंटुरो स्पाइरल सीलर को यूज़ करके लिया गया है। अब देखिए ये है आपका इनिशियल स्प्रेडर 1 mm शॉर्ट ऑफ द मास्टर कोन, ठीक है, ये आपका 1 mm शॉर्ट है ना, थोड़ा सा मास्टर कोन से, ठीक है। सेकेंडरी, ये है आपका सेकेंडरी गट्टा पर्चा कोन्स, ठीक है, इंसर्टेड लिटरली विच फिल द रूट कनाल, ओके। अब देखिए नेक्स्ट है आपका वार्म कॉम्पैक्शन मेथड गट्टा पर्चा, एक कोल्ड हो गया, दूसरा वार्म हो गया। वार्म में वर्टिकल आता है, लेटरल कॉम्पैक्शन आता है, ठीक है। इसमें देखिए इसमें क्या है आपका हैंड प्लगर है ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हैंड प्लगर्स फॉर द वार्म वर्टिकल कॉम्पैक्शन गट्टा पर्चा टेक्निक। द कंडेंसर्स आर ग्रेजुएटेड इन द साइज एंड हैव द मार्किंग्स टू जस्ट द डेप्थ, ठीक है। ये हो गए आपके, ये है आपका वार्म वर्टिकल कॉम्पैक्शन ऑब्चुरेशन इन द मैक्सिलरी प्रीमोलर में दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वार्म वर्टिकल कॉम्पैक्शन दिख रहा है आपको। ये है आपका ब्यूकेन सिस्टम हीट प्लगर है फॉर द वार्म, दीज आर द हीट प्लगर्स फॉर द वार्म वर्टिकल कॉम्पैक्शन। ये ऑब्चुरा थी थर्मोप्लास्टिसाइज्ड इंजेक्शन टेक्निक है जो कि थर्ड टेक्निक था, है ना। उसके बाद आपका ये है ऑब्चुरेशन थर्मोप्लास्टिसाइज्ड टेक्निक है। ये ऑब्चुरेशन जो किया हुआ है ये आपका थर्मोप्लास्टिसाइज्ड टेक्निक है, ठीक है। फिर हो गए आपके ये कुछ डायग्राम्स मैंने ऐड किए हैं, आप इसको जूम करके पढ़ लेना, है ना। ये आपका एमटीए फीलिंग है, ये दोनों में ये ऑब्चुरेशन है आपका, अलग अलग केसेस रिप्रेजेंट किए गए, ये अलग केस है, ये अलग केस है। फिर हो गए ये आपके क्या क्या हो गए, दीज आर द टेपर्ड थर्माफिल कैरियर, ओके। उसके बाद दीज आर द थर्माप्रेप प्लस ओवन, ओके। ये डायग्राम है आपका थर्माफिल कैरियर बेस्ड थर्मोप्लास्टिक ऑब्चुरेशन टेक्निक के हो गए डायग्राम, एंड दिस आर द सिंपलीफिल सेक्शनल ऑब्चुरेशन सिस्टम। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।